हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर जो है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, और उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है हैलोजनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ हैलोजनेशन। सो हैलोजनेशन में हम पढ़ने वाले क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन, हैलोजनेशन। सो हैलोजनेशन क्या है? हैलोजनेशन में हम पढ़ने वाले उसका मैकेनिज्म, देन कुछ एग्जांपल लेंगे, और नीट में जेई में क्या एग्जांपल्स आते हैं, कहां पे बच्चों का गलत होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं क्लोरीनेशन का। एक सिंपल एग्जांपल क्या है? मीथेन reacts with chlorine, methane CH4 reacts with Cl2, that is chlorine, in the presence of H mu, sunlight, यहाँ पे हीट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। क्यों? जब भी आपको कोई H mu दिखता है, सनलाइट दिखता है, हीट जैसा समझ आएगा क्या? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है वो प्रोसीड हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ओके, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या बनता है प्रोडक्ट? हम मैकेनिज्म देखने वाले, पहले रिएक्शन देखते हैं। तो क्या हो रहा है? CH4 plus Cl यूज किया, यहाँ पे बन गया CH3Cl बन गया, ये यहाँ पे रुका नहीं, क्या हो गया बाद में? और फिर से Cl2 ने अटैक कर दिया, और फिर प्रोडक्ट बन गया CH2Cl2, फिर से Cl2 ने अटैक किया, बन गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म, फिर से Cl2 ने अटैक किया और बन गया CCl4, मतलब ट्राइक्लोरोमीथेन। मतलब ये रिएक्शन अभी हमें चाहिए अल्काइल क्लोराइड, लेकिन मिल क्या रहा है? पूरा मिक्सचर मिल रहा है। तो ये मेथड से हमें समझ में आता है कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लोरीनेशन, इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, जो चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, मतलब गुड यूज नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हमें समझ गया ये रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि हमें मिक्सचर में मिला। जैसे कि रिएक्शन जैसे किया, क्लोरीन को पास किया मीथेन से, तो हमें पूरा मिक्सचर मिला, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। तो इससे समझ में आ रहा था कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ बोथ ऑल दिस प्रोडक्ट्स। चलो, तो अभी देखेंगे हम कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ओके, तो मैकेनिज्म So what is mechanism? Mechanism means, पता है हमें mechanism क्या रहता है कि और रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो ये कौन सा है मैकेनिज्म? ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा है? कौन सा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो आप सब्स्टिट्यूशन में देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हमें पता है मैकेनिज्म के टाइप्स पता है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, रीअरेंजमेंट है। तो वो हम क्या पढ़ने वाले? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब तीन स्टेप कौन सा रहता है? फर्स्ट रहता है चेन इनिशिएशन। क्या स्टेप है फर्स्ट? चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है? चेन इनिशिएशन मतलब अभी हमारा फ्री रेडिकल बन गया। तो चेन इनिशिएशन में क्या आता है? देखो, फर्स्ट है हमारे पास Cl2, और Cl2 का रिएक्शन जैसे ही लाइट के साथ होता है H mu, ये Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल, मतलब दो Cl बनते हैं। जैसे कि अभी देखो, ये Cl2 है, जैसे ही लाइट पास होती है ये दोनों ब्रेक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक फिजन। तो होमोलाइटिक फिजन से आपको बन गया Cl रेडिकल, दो Cl रेडिकल बन गए। अभी नेक्स्ट क्या है? चेन प्रोपोगेशन।
चेन प्रोपोगेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास CH4 है। अभी CH4 है तो CH4 क्या होता है, CH4 जब ये Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होता है, Cl फ्री रेडिकल, ये Cl फ्री रेडिकल क्या है देखो, अभी Cl फ्री रेडिकल मतलब अभी ये बहुत अनस्टेबल है, या तो प्लस माइनस भी नहीं है, मतलब एनायन भी नहीं है, कैटायन भी नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर कोई तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन कोई तो देगा और बॉन्ड बनाएगा, इसकी तलाश में है ये Cl फ्री रेडिकल। तो यहां से H, अभी CH4 का स्ट्रक्चर कैसे है, CH4, ये Cl फ्री रेडिकल क्या करता है, इधर से ये जो बॉन्ड है, मतलब इधर से जो H है, H फ्री रेडिकल को खींचता है, मतलब उसको H फ्री रेडिकल चाहिए, H फ्री रेडिकल चाहिए, तो ये क्या करेगा, इधर से H फ्री रेडिकल चला गया और ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ गया, मतलब CH3 फ्री रेडिकल बन गया, और H किसके पास, H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, मतलब ये H है, ये फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल, ये बन गए एक दूसरे में और बॉन्ड बन गया, यहां पे बन गया HCl प्लस CH3 फ्री रेडिकल। ओके, CH3 फ्री रेडिकल। अभी CH3 फ्री रेडिकल को आ गया गुस्सा, क्योंकि उसने बोला अरे मेरा H छीन लिया, अभी मैं तेरा छीन लूंगा कुछ तो, मतलब जैसे मूवी में रहता है रिवेंज में, अगर तुमने मेरे भाई को मारा तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, ये CH3 क्या करेगा, Cl2 पे अटैक करेगा, तो CH3 क्या करेगा यहाँ पे, CH3 फ्री रेडिकल Cl2 पे अटैक करेगा, और अभी Cl2 जो देखो अभी यहाँ तो Cl2 में से एक Cl फ्री रेडिकल एक खींचता है, CH3 फ्री रेडिकल और एक Cl फ्री रेडिकल बन जाता है CH3Cl, बन गया CH3Cl प्लस क्या बचा अभी, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल। ओके, तो यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल, अभी देखो ये Cl फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। क्लियर है, मतलब ये चेन प्रोपोगेशन, और जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज थर्ड स्टेप, वो रहता है चेन इनिशिएशन। थर्ड स्टेप है चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन। फोर्थ स्टेप चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन में क्या रहता है, हमारे पास कितने फ्री रेडिकल है देखो, CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल है, तो दो फ्री रेडिकल हमारे पास है, एक CH3 फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल। तो ऐसे CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे और दो CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे, दो CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल प्लस दूसरा एक CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन होके बन गया इथेन, CH3 और ये Cl फ्री रेडिकल और दूसरे एक Cl फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बन गया Cl2, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल और ये बनेगा CH3Cl। ये तो हमें दिख रहा है प्रोडक्ट में, देखो ये रिएक्शन में दिख रहा है ये, ओके, लेकिन ये दिख रहा है रिएक्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी बनता है। ये हमें कब समझना है, जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो देखो, और दूसरा एक हमें समझना चाहिए यहाँ पे, अभी देखो हमें सिर्फ ये चाहिए, ये बाकी के प्रोडक्ट बहुत कम चाहिए। ये बाकी के प्रोडक्ट क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे Cl2 यहाँ पे Cl2, मतलब Cl2 ने एक्सेस में लिया है, बहुत ज्यादा लिया है, इसलिए बार-बार अटैक कर रहा है। ज्यादा है पावरफुल तो बार-बार अटैक करेगा, लेकिन कम पावरफुल तो नहीं जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने ये एक्सेस में यूज किया और ये थोड़ा सा लिमिटेड में रखा तो क्या होगा, सिर्फ हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी मिलेगा थोड़ा बहुत फ्यूचर, लेकिन ये मैक्सिमम मिलेगा। और इसके साथ साथ जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि इथेन भी मिल रहा है, तो इसीलिए मैकेनिज्म पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलो फिर हम अभी समझ गए मैकेनिज्म सबको, सो यू कैन राइट इट डाउन। ओके, तो चलो अभी हम देखेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे, अच्छा वाला एग्जांपल देखेंगे। C2H6 C2H6 मतलब इथेन combines with Cl2 in the presence of light, that is H mu, और ये P बन रहा है। और क्वेश्चन क्या है? P can never be, ऑप्शन A C4H10, ऑप्शन B C2H4, ऑप्शन C C2H5Cl, एंड ऑप्शन D C3H8। तो ये चारों में से क्या नहीं बनेगा? ये जो P है, ये रिएक्शन होके ये बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मिक्सचर बन रहा है, लेकिन कौन सा ये चारों में से कौन सा नहीं बनेगा? क्या ब्यूटेन बनेगा, इथीन बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा? तीनों में से कौन सा? तो सब मतलब तीन बनने वाले और एक नहीं बनेगा। तो ट्राई करो आप। तो इसका आंसर है, हम पहले सॉल्व करेंगे। इसका आंसर है ये। आप बोलेंगे सर ये C2H4, ये अल्कीन बन रहा है। अल्कीन कहां से बनता है? मान लिया ये बनता है केमिकल, लेकिन ये कंफ्यूज है। तो अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि ये भी बनता है और जो यूज हुआ वो भी हमें फिर से बन रहा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। देखो मैकेनिज्म में ऑलरेडी लिखा है। तो यहाँ पे Cl2 चेन इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे Cl2H mu, Cl दो फ्री रेडिकल बन रहे हैं। देन CH4, यहाँ पे क्या है? C2H6। तो यहाँ पे हम सिर्फ चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है? C2H6, C2H6 का एक H फ्री रेडिकल चला गया तो C2H5, तो ये रह गया C2H5 फ्री रेडिकल बन गया। अब C2H5 फ्री रेडिकल ने रिवेंज लिया यहाँ पे C2H5 फ्री रेडिकल, और हमें C यहाँ पे मिल गया C2H5Cl, C2H5Cl, ओके, और Cl फ्री रेडिकल। देन तो ये प्रोडक्ट मिल गया, मतलब दिख रहा है ये मिल रहा है प्रोडक्ट, कोई बात नहीं। फिर चेन टर्मिनेशन। देखो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? देखो अभी ये थोड़ा इसको बड़ा लिखेंगे। चेन टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है? देखो हमें फ्री रेडिकल कितने? C2H5 तो ठीक है, C2H5 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल है। अभी C2H5 फर्स्ट क्या होगा? C2H5 फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल है, और दूसरे C2H5 के साथ कंबाइन होगा C2H5 फ्री रेडिकल, और ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या होगा? C2H5 और ये बॉन्ड बन गया C2H5, मतलब हम इसको लिख सकते हैं C4H10। तो ये क्या आएगा? C4H10 मतलब ब्यूटेन बन गया। तो यहां में लिख सकते हैं C4H10। ये तो क्लियर हो गया, मतलब अभी हमें ये भी प्रोडक्ट मिल रहा है, ये भी C4H10 भी हो गया। देन अभी क्या होता है देखो, और ये प्रोडक्ट मिल गया, समझ गया, C2H5 और Cl रेडिकल से ये प्रोडक्ट भी बन गया। अभी ये कहां पे बनता है देखेंगे। चलो तो देखो ये C2H5 को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, CH फ्री रेडिकल।
और दूसरा है H H H H H और एक फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल। अभी क्या होता है, इसको पता है ये फ्री रेडिकल मतलब इसको एक H कोई तो फ्री रेडिकल चाहिए, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये H फ्री रेडिकल इसकी तरफ आएगा, तो ये H फ्री रेडिकल इधर आ गया, मतलब ये बन गया C2H6 और ये H फ्री रेडिकल इधर गया, तो ये जो फ्री रेडिकल है ये इसके ऊपर आ गया, तो ये एक फ्री रेडिकल और ये एक फ्री रेडिकल ये इधर आ गए, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। देखो फिर से बताता हूँ, ये C2H5 फ्री रेडिकल और C2H5 फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या हो रहा है C2H5 का फ्री रेडिकल है, इसको H फ्री रेडिकल चाहिए, तो दूसरा एक C2H5 है वहां से H फ्री रेडिकल को खींचेगा, तो ये बन गया C2H6। क्या बन गया C2H6 प्लस, अभी यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन होके डबल बॉन्ड बन गया, मतलब C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब C2H4 और ये बन गया हमारा अल्कीन, मतलब ये बनाए ये बनाए ये बनाए और ये नहीं बनाए। क्लियर है, समझ गया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेईई नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये मैकेनिज्म और ये जो हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यस, तो इसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हम यही सेम रिएक्शन हम ऐसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैन रिएक्शन हम अल्डिहाइड में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो अभी हम ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन, इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। पहले तो हमने सिंपल वाला देखा है, अभी मैकेनिज्म तो सभी जगह पे सेम रहेगा, मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, मैं आपको बताऊंगा। देखो फ्लोरीनेशन जो रहता है वो फ्लोरीनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्लोरीनेशन प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपको, अगर आपको फ्लोराइड चाहिए तो फ्लोराइड इस मेथड से नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक मतलब एकदम बॉम्ब बन रहा है, मतलब हमें हेलो अल्केन और हेलो एल्केन में एक मेथड है जिससे हम फ्लोराइड बना सकते हैं, जो है सॉर्ट मैकेनिज्म, सॉर्ट रिएक्शन। तो अभी हमने देखने वाले, अभी हम देखने वाले कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो एक एग्जांपल में देता हूं आपको, अगर डिटेल में सभी चीजें नहीं पढ़ेंगे, अभी एग्जांपल से हम पढ़ते हैं। तो आपके पास आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन CH3 CH3 इसको H लिखो। ओके, और इसका रिएक्शन क्या, ठीक है, इसको मैं सेंटर लिखता हूं, CH3 और H। अभी इसका रिएक्शन हमने किया फ्लोरीन के साथ H की प्रेजेंस में, देन किया क्लोरीन के साथ H, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन H। अभी देखो, जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, पूरा प्रोडक्ट मिलता है डायरेक्टली CH3 आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से समझ में आया। देन एक्चुअली में ये मेथड से, मतलब जो हम बोल रहे थे गुड यील्ड वाला या फिर बनाना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। देन यहाँ पे हम देखा हमने, तो इधर CH2F बनता है, और देन यहाँ पे देखा हमने CH3C CH2Cl CH3H प्लस CH3 और Cl, यहाँ पे दो प्रोडक्ट होते हैं, और इसमें से भी मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, ये आपको पूछा है।
और अभी तो आप डायरेक्टली हमें लगता है कि ये मेजर है, डायरेक्टली अगर देखते हो तो ये लगता है कि सिंपल है, यही मेजर होगा, ऐसा लगता है। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि क्या यही मेजर है या ये मेजर है। ओके, और ये सिंपल है, ब्रोमिनेशन और हाइड्रेशन सिंपल है। इसने डायरेक्टली CH3 और Br, और यहाँ पे भी CH3 R। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ये रिएक्शन जब होता है ना, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह यूज करते हैं। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि आपको ये यहाँ पे देखो, ये जो फ्लोरीन है डायरेक्टली अटैक किया इसने प्राइमरी पे, ब्रोमीन ने डायरेक्टली टर्शियरी पे किया, हाइड्रोजन ने टर्शियरी पे किया, लेकिन क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन थोड़ा कंफ्यूजन है कि दोनों के साथ रह रहा है, ये टर्शियरी वाले हैं और ये प्राइमरी, ये दोनों के बीच में रह रहा है, तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, कभी प्राइमरी पे अटैक करेगा कभी टर्शियरी पे करेगा, तो वो केस पे डिपेंड है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी रेशियो। तो क्या है सेलेक्टिविटी रेशियो? सेलेक्टिविटी रेशियो, तो देखो जो फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव है, फ्लोरीन, देन आता है क्लोरीन, देन आता है ब्रोमीन और देन आता है आयोडीन। ये फ्लोरीन को हम बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव, और जो मोस्ट रिएक्टिव है वो क्या रहता है, वो लीस्ट सेलेक्टिव रहता है। जो मोस्ट रिएक्टिव है वो क्या रहता है, लीस्ट सेलेक्टिव, मतलब जो बहुत ज्यादा मुझे वो करता है, वो सोचते नहीं है कि क्या मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे चाहिए लेकिन क्या चाहिए, मतलब वो सोच रहा है। जैसे क्या करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे करेंगे ये मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट सेलेक्टिव, और ये जो दो है ये है लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट सेलेक्टिव। मतलब अगर चारों फ्रेंड है, तो चारों फ्रेंड अगर जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनको सबने समोसा ऑर्डर किया, लेकिन वो ठंडा समोसा था, तो होटल ओनर ने बोला कि थोड़ी देर में हम गर्म देंगे, तब तक ये खा लो। तो 4 प्लेट दिया, लेकिन फ्लोरीन ने क्या क्या फटाक से 4 प्लेट को खा लिया, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लीस्ट सेलेक्टिव, ठंडा ही खा लिया। लेकिन ये दो दिमाग वाले बोल रहे हैं रुको, थोड़ा रुको, गरम समोसा आने वाला है, मतलब ये यहाँ पे ये फटक से इसको दिख रहा है बाजू में, तो फटक से अटैक कर दिया। लेकिन ये बोल रहे नहीं, हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे लेकिन अटैक करेंगे अच्छी जगह पे। तो टर्शियरी पे अटैक, स्टेबल बनने के टर्शियरी पे अटैक कर दे, तो वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है लेकिन मोस्ट सेलेक्टिव। ओके, तो ये लीस्ट सेलेक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट सेलेक्टिव। लेकिन क्लोरीन है वो कंफ्यूज है, क्या करूं, ये मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि ये क्लोरीन है इनके साथ दे जाएगा, इनके साथ बीच में है, तो ये कंफ्यूज है। तो इसका एक सेलेक्टिविटी रेशियो का आपको टेबल लर्न, तो वो टेबल लर्न करेंगे तो आपको पूरे उसके जो भी क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर क्लोरीन, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये क्या है, टर्शियरी सेकेंडरी, ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन टर्शियरी हो सकता है, टर्शियरी प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है। तो टर्शियरी के लिए उसको 5 नंबर देंगे। ओके, मतलब हमने क्या किया, पहले जब हमने ये रिएक्शन किया तो आपको मेजर प्रोडक्ट मतलब यही मिल गया, दूसरा जो मिलने वाला टर्शियरी को बहुत कम मिला, मतलब 99% यही मिला है, यहाँ पे भी यही मिला 99% 98%, लेकिन इसमें ये और ये थोड़ा बहुत 64 36 ऐसा थोड़ा सा परसेंटेज मिल रहा है। तो वो हम देखने वाले इससे कैसे कैलकुलेट कर रहा है देखेंगे। तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी को 5, सेकेंडरी को 3.8 और प्राइमरी को 1। तो जितने हाइड्रोजन है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिलेगा, हम अभी कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंटेज मिलता है इसका। बाकी का तो बहुत सिंपल है, आयोडीनेशन डायरेक्ट टर्शियरी पे अटैक करो, ब्रोमिनेशन टर्शियरी पे करो, क्लोरीनेशन प्राइमरी। लेकिन क्लोरीनेशन होता है तो सोचो, पहले सोचो कि क्या है इसका सेलेक्टिविटी रेशियो, कितना परसेंटेज आएगा, क्या आएगा, और उसके हिसाब से लिखना है। तो चलो हम ये एग्जांपल का परसेंटेज निकालते हैं। ये कीजिएगा, मैं रिव्यू करता हूं। तो देखो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं, इस प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट हमने दिया है CH3
CH3 और H। तो पहले देखते हैं हम प्राइमरी। प्राइमरी कितने हाइड्रोजन है? प्राइमरी 9 हाइड्रोजन, टोटल 9 हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कितने हैं? प्राइमरी टोटल 9 हाइड्रोजन। और प्राइमरी के लिए कितना है उसका नंबर, सेलेक्टिविटी रेशियो 1 है। तो ये आ गया 9 × 1 दैट इज 9 आ गया। टेरिशरी कितना है? 1 है। टेरिशरी कितने हैं? 1। और टेरिशरी के लिए कितना है? सेलेक्टिविटी रेशियो 5 है। तो इनटू 5 करेंगे तो ये आ गया 5। अभी परसेंटेज ऑफ प्राइमरी क्या है? ये परसेंटेज ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कितना आएगा पता है? 9। इसको हम परसेंट निकाल सकते हैं। परसेंट मतलब 9 अपॉन टोटल 40 इनटू 100। और इस सेकेंडरी का ऐसा कितना आता है? ये हम कैलकुलेट करते दिया था 64%। और जब परसेंटेज ऑफ टर्शियरी देखते हैं तो ये आता है 5/40। तो अगर ये 64 है तो ये कितना आएगा? 36%। तो ये हो गया सेलेक्टिविटी रेशियो। मतलब हमें ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिल रहा है और ये जो है वो माइनर मिल रहा है। हाँ 64%। ओके यस। तो अभी हम देखेंगे कि एग्जांपल जो कि आपको सॉल्व करना है। सिंपल वाला ये अब परसेंटेज समझ गए ना? परसेंटेज कितना है, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, समझ गया? तो देखो अभी एक सिंपल एग्जांपल क्या है? CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। और प्रोपेन पे अटैक हो गया Cl2 का इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं दो प्रोडक्ट? CH3 CH CH3 Cl। और दूसरा क्या है? CH3 CH2 CH2 और Cl। तो ये दो प्रोडक्ट में से कौन सा मेजर रहेगा और कौन सा माइनर? उधर क्या था? प्राइमरी। यहाँ पे अभी कौन सा देखना पड़ेगा? सिंपल है। यहाँ पे प्राइमरी देखो, प्राइमरी के कितने हैं हाइड्रोजन? 6 है। और प्राइमरी को कितना है उसका सेलेक्टिविटी रेशियो 1। तो ये आएगा 6। यहाँ पर टर्शियरी है क्या? नहीं है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी कितना है? 2 हाइड्रोजन है। और सेकेंडरी कितना? 3.8। 3.8 प्लस 2 कितना आएगा? ये 7.4 आएगा, 7.6 आएगा। तो अभी 6 है और ये 7.6 है। मतलब देखो सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी ज्यादा है। तो सेकेंडरी ज्यादा है मतलब ये सेकेंडरी ज्यादा मतलब हम बोल सकते हैं इसको ये है मेजर और ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। और आप सिंपल जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन किए थे वैसे आप कैलकुलेशन करके इसका अभी तो मेजर माइनर समझ गया, लेकिन अगर आपको परसेंटेज पूछा है तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं? अगर परसेंटेज ऑफ प्राइमरी ढूंढना है तो 6/7.6 प्लस 6 आता है ये 13.6 into 100। और ये आएगा परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी 7.6/13.6 into 100। तो ये कितना आता है अप्रोक्सीमेटली? ये 44%। ओके, तो ये 44% और ये रिमेनिंग 56%। तो ये आ गया 56% और ये 44%। तो समझ गए आपको? ये मेजर है,
माइनर है। ओके, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट सिलेक्टिविटी रेशियो और मैकेनिज्म अच्छे से समझा होगा। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।